अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की मईशत को मौजूदा हुकूमत के वज़रा किस तरह चूना लगा रहे हैं। मैं आपको पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के अंदर मौजूद असासों की मालियत और पाकिस्तान की मईशत 2 मिनट में आपको क्लियर करवा सकता हूँ। पहली बात तो ये है कि इस तरह की खबरें मीडिया पर इस वजह से नहीं आती और ना ही गवर्नमेंट देना चाहती है कि लोगों को हकायक पता न चल जाए। दूसरे नंबर पर बात करते हैं अभी मईशत के हवाले से कि जरदारी और नवाज शरीफ ने खजाना बेशुमार लूटा है, इसमें कोई शक नहीं। बड़े बड़े मगरमच्छों ने बड़ा बड़ा रुपया इस मुल्क के कौमी खजाने से खाया है। जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट चली गई तो पाकिस्तान के कौमी खजाने में असासे और जो रुपए पैसे पड़े थे उनकी मालियत थी 10 अरब डॉलर। मतलब नवाज शरीफ, आसफ अली जरदारी और उससे पीछे जितनी भी गवर्नमेंट थी, उन्होंने जितना भी खजाना लूटा, लूटने के बाद जो आखिर में चीजें बच गई, असासे बच गए, पैसे बच गए, उनकी मालियत थी 10 अरब डॉलर। इमरान खान ने बड़ी मेहनत, बड़ी मुल्क से लगाव रखने के बाद और मुल्क में अनथक मेहनत करने के बाद सऊदी अरेबिया और दुबई से पैसे मांगे। दुबई से आते हैं 2 अरब डॉलर और सऊदी अरेबिया से 3 अरब डॉलर। 10 अरब डॉलर पहले ही खजाने में मौजूद थे और 3 अरब सऊदी अरेबिया से और 2 अरब दुबई से आने के बाद टोटल मालियत पाकिस्तान के कौमी खजानों की हो जाती है 15 अरब डॉलर। इसका मतलब यह है कि जब से गवर्नमेंट आई है और तमाम तक बारगेनिंग के बाद पाकिस्तान के कौमी खजाने में आज 15 अरब डॉलर होने चाहिए। लेकिन आप मेरी इस बात को सुनकर हैरान भी होंगे और परेशान भी कि आज के दिन पाकिस्तान के कौमी खजाने में 8.1 अरब डॉलर मौजूद हैं। नाजरीन, बाकी 7 से 7.5 अरब डॉलर कहां गए किसी को कोई मालूम नहीं। गवर्नमेंट को चाहिए था कि वो अपने FBR और डिपार्टमेंट को ठीक करते, महकमा तालीम को अच्छे तरीके से चलाते, महकमा सेहत को चलाते, इन पैसों से बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़कर उनसे पैसे बरामद करते। लेकिन बजाय इन तमाम तर चीजें करने से कौमी खजाने से दिन ब दिन पैसे ही कम होते चले जा रहे हैं। इनकी वजह क्या है? पैसे क्यों कम हो रहे हैं? आप जरा मशीरों वजीरों के अखराजात देख लीजिए, आपको फिर पता चल जाएगा और फिर हमारी खबर के बारे में भी पता चलेगा। ये कोई हमने घर बैठकर खबर नहीं बनाई, ये स्टेट बैंक के रिपोर्ट्स हैं इन पैसों के हवाले से। और जो IMF के ऊपर डील करने वाले थी गवर्नमेंट की, वो अब 8.1 अरब डॉलर पर होगी, ना कि 15 अरब डॉलर पर। इतने कम पैसों पर IMF भी खूब हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी लगाएगा। और अगर हमारे कौमी खजाने में 15 अरब डॉलर होते तो हम आसानी से बारगेन करके IMF से कम शराइत पर कर्जा ले सकते थे, जो कि अब मुमकिन नहीं। हमारे बड़े मोहतरम और बड़े काबिले एहतराम वजीर खजाना असद उमर साहब से जब इन पैसों के बारे में सवाल करते हैं तो वो अपोजिशन पर बरसना शुरू हो जाते हैं। नाजरीन, आपको बताते चलें कि आइंदा कुछ महीनों में इन वज़रा की तब्दीली भी इमरान खान करेंगे, क्योंकि इमरान खान खुद इंतहाई नेक, साले इंसान और मुल्क से प्यार करने वाला इंसान है। हम अपने इस लीडर की इज्जत भी करते हैं, लेकिन इनके वज़रा आजकल किन मौज और मस्तियों में पड़े हैं, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट ने इनका सबका पोल खोल दिया है। हमारा काम है आपके सामने हकायक रखना, जो कि हम रख चुके हैं, और आपको बखूबी पता चल गया होगा कि पाकिस्तान के असासों की मालियत और पाकिस्तान के कौमी असासे कितने हैं, उनकी मालियत कितनी है, और पाकिस्तान की मईशत भी सारी की सारी इस वीडियो में आपने सीख ली होगी कि किस तरह असद उमर साहब ने 7 से 7.5 अरब डॉलर का इन 6 से 7 महीनों में पाकिस्तान के कौमी खजाने को चूना लगाया। खबर के बारे में आपका इजहार क्या है? कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।